ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फीचर्स देखते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थोड़ा सा कल हमने कवर किया था। तो सबसे स्टार्टिंग में ही इसके आपके पास कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो तीन टाइप के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस एक्ट ने स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किए हैं, जो कि तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से? प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड देन चेक। ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मेंस इनका नाम नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आप इन्हें डिस्काउंट से, ठीक है, अपने आप में कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्योंकि और ये सुविधा हमें जितने भी फाइनेंसर्स बैंक्स होते हैं, बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वही हमें ये सब सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो नेगोशिएबिलिटी और फ्रेशली और फ्रीली ट्रांसफरेबल करेक्टर, ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स का है बहुत ही टाइप में सिंपल सा है। तो सिंपल्स में है तो नेगोशिएबिलिटी और फ्रीली ट्रांसफरेबल करेक्टर है बाय नेचर। नेचर से ही मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास है सिर्फ वही कर सकता है, आप इसे ट्रांसफरेबल भी कर सकते हैं। और ये, ठीक है, एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि एक आप किसी को बता रहे हैं कि आपको इन्हें पैसा देना है, या मैंने ये क्या है, बियरर है, या आप वहां पे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, एक हुंडी एक अलग टाइप का बिल ऑफ, हाँ ये वाला एग्जाम में आया था, हुंडी आया था। ठीक है ना, हुंडी एक अलग टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा आया था कि हुंडी, ठीक है ना, वो है क्या, कुछ इस टाइप से लिखा आया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हुंडी क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। अकाउंट पेई, तो ये तो आपको पता ही है कि चेक में लिखा होता है ना कि अकाउंट पेई लिखा होता है। एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या हुआ? और अगर कोई भी एंडोर्समेंट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट्स है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो साइन होना चाहिए। ठीक है, वो कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंट्स के, यानी कि पीछे बैक साइड पे क्या होना चाहिए, उसकी सिग्नेचर होना चाहिए। ये मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। मैम, जो हुंडी है हमारा, इन वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वो ऐसे ही होता था ना कि पहले के जमाने में जो बिजनेसमैन होते थे एक दूसरे के ऊपर हुंडी लिखते थे अपनी लोकल लैंग्वेजेस में, हाँ, ऐसे ही जो आज होता के था। टाइम पे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या फिर प्रॉमिसरी नोट यूज करते हैं। ऐसे ही होता था, वो अपने लैंग्वेजेस में लिखते थे। और मतलब हुंडी उनका एक क्या नाम था कि जैसे सभी स्टेट्स के अपने अलग अलग भाषा में अपने अलग अलग नेम से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, वैसा ही एक हुंडी उन्होंने एक स्टेट की लैंग्वेज थी। उन्होंने फिर बिजनेस में इसको लैंग्वेजेस में यूज होता था। पुराना मेथड है ये, बहुत ज्यादा। और इसमें ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं था, और ये स्पेसिफिक होता था। अब तो आपने देखा है, चेक है। मैम, आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों 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 कम आ रही है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोल देती हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मैं एसेंशियल्स क्लोज ऑफ कर ए दीजिए, माइक के नेगोशिएबल। तेज होने की जरूरत नहीं है, हो क्या? जाएगा। माइक के आप क्लोज आ जाइए, उसके बाद प्रॉपर आ जाएगा। वैसे एक से मैं अपने फोन से ट्राई करता हूँ ज्वाइन करने का मेरे। एक बार ट्राई करो। ठीक है, ये ना बहुत टाइम पहले हुंडी है, बहुत टाइम पहले यूज होता था, ध्यान रखना, ट्रेड एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस में यूज होता था। ये एक अनकंडीशनल था। ये भी उसी टाइप से ही था जैसे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट्स होता है, लेकिन ये इंटरनल उसके लिए था, बस ये बात ध्यान रखना। हम इसे एक्सटर्नल में यूज नहीं करते थे, हम उसे मतलब इंडिया में ही है तो हम उसको उसी में ही यूज करते थे। लेकिन अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आपका एक क्या है, बहुत एक अलग टर्म से बन गई है। ठीक है, हुंडी क्या होती थी कि पर अब क्या होता है, उस टाइम पे बैंक थोड़ी ना होते थे। उस टाइम पे आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को बैंक में जाके भी, ठीक है, एनकैश करा सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे इंडियन टेम्पल्स होते थे ना, मंदिर जो होते थे, मंदिरों में एक कलेक्शन बॉक्स होता था मंदिरों में। ठीक है, मंदिर में हो गया, फिर वहां से वो मतलब
हुंडी वहां पे रखी जाती थी, एंड देन मंदिरों से जितना जो वहां पे पुजारी या जो भी उसको मैनेज करने वाले थे, वो फिर वहां पे उसको उसको एनकैश करते थे। इट मीन्स वहां पे वो एक आपका लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हमने उसको नहीं दिया था, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स भी थे टेम्पल्स में होना, सबसे पहली बात तो ठीक है। अब आपके पास कहा है क्या है, ठीक है, टेम्पल्स में भी इतनी मतलब कुछ चीज खो जाती है, चोरी हो जाती है। अब भाई टेम्पल्स में कैश है या नहीं, वहां पे बॉक्स रखे जाते थे, ठीक है, कलेक्शन के लिए। मान लीजिए कि टेम्पल्स में कैश नहीं है, तो फिर तब आप एक आपकी जो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये मिडिवल टाइम में बहुत टाइम पहले यूज होता था, ठीक है। ये हुंडी एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दी फॉलोइंग आर दी असेंशियल फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या है, ये फॉलोइंग असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं। तो इट इज असेंशियल फॉर द नेगोशिएबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, नेगोशिएबिलिटी का मतलब एज अ इटसेल्फ नेम सजेस्ट, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मींस कि भाई जैसे मान लीजिए आपने कि हम एक बार्गेनिंग करते हैं ना, लाइक अ नेगोशिएबल, तो उसी टाइप से है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है, वहां बैंक में आपको नेगो बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक। वहां आपको क्या करना पड़ता है, उन्होंने बताया कि ठीक है, हमारे पास ये हमारा चार्ज है, हम ये काट के देंगे, तो दैट्स इट, ठीक है। और अलग अलग बैंक्स के रूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इट इज असेंशियल फॉर द नेगोशिएबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इट शुड बी एक्सप्रेस टू बी पेबल इन ऑर्डर और बियरर और सम अदर इक्विवेलेंट वर्ड्स शुड बी यूज्ड, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट टू बी नेगोशिएबल मस्ट बी मेड और ड्रॉन पेबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। आपको लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ना कि इसे पे करना है, ठीक है, टू बियरर करके सेम चीज, ठीक है। तो वही आपके पास लिखा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, ठीक है, स्टेट किया है, कोई भी पर्सन रिजर्व बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर पर्सन कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, मेक। तो आई होप ये कहानी है, ठीक है। हमें मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देन क्या है कि आपके पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी सारे के सारे हैं, ये देखा जाए तो होता है, पेबल वर्ड एक्सप्रेस है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक्सप्रेस है, लेकिन हाँ ये ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है। तो सिंपल सीधी सी है कि एक वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। अब तो सभी जगह है ये वाइडली एक्सेप्ट, क्योंकि हमने इसको एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। ऑर्गेनाइज्ड प्लस रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज सबके द्वारा, ऑर्गेनाइज दैट हमने एक पर्टिकुलर इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, कहाँ से हो सकता है। लाइक ये ट्रेड ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफरेबल। जैसे कैश होता है, कैश आपकी मम्मा ने आपको दे दिया, आप जाके सामान लेके आ गए, तो भाई ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, ट्रांसफरेबल है, एज क्लियर, ठीक है। वही सब कुछ इसमें मेन पॉइंट लिखा है, ठीक है। देन इसका थर्ड पॉइंट है कि वहां पे सिंपल लिखा होता है, आपको अवेयर रहना है, क्रॉस चेक करना है विद द वर्ड अकाउंट पेई ओनली, कि देखो स्पेशल अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हैंड राइटिंग सेम होनी चाहिए, हैंड राइटिंग, ठीक है ना। अब इसमें डबल क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डबल आपने दो दो पेन से यूज नहीं करना चाहिए। जो बेसिक चेक्स की डिटेल्स हैं, जो चेक्स को फिल करने के लिए है, वही आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज और बाकी सबको भी फिल करने के लिए डिटेल्स हैं, ठीक है। तो द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिकली फॉर अ क्रॉसिंग अकाउंट पेई और अकाउंट पेई ओनली, ठीक है, वो स्पेसिफिकली नहीं बताता। इट इज ओनली अ डायरेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंकर्स, ठीक है। बस एक बैंकर उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट का फेस है, ये इसको दिया गया था, ठीक है, इस पर्सन के नेम पे था, दैट्स इट। वो एक बैंक को क्या देता है, लाइक एन ऑर्डर, लाइक एन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वही बार बार लिखा हुआ है कि ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल वर्ड आ गया, ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगोशिएटेड है तभी हम इसे
नेगोशिएबल बोल सकते हैं। बस इस केस में यहाँ पे थोड़ा सा है कि जैसे हुंडी है, ठीक है, हुंडे है, बिल्स हैं, चेक्स हैं, तो उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं हमारे एंडोर्समेंट के लिए इन सब में एक्ट में कवर होते थे, उन सब में हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो हुंडी था हमारा बहुत प्रॉपर्टी एक्ट के लिए में, ठीक है, प्रॉपर्टी के केस में यूज होता था, क्योंकि लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं थी कि हम इसे मतलब कहाँ से यूज करें, कैसे यूज करें। जो आपस में ट्रेड के लिए थे वो यूज करते थे। फिर देन उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी का भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था, तो फिर ट्रेड के लिए भी थे। ठीक है, देन क्या लिखा है, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द नेम, ठीक है, तो क्या अदरवाइज देन एज मच मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल। साइन तो आपको पता ही है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं, ठीक है, बिना स्टैम्प के, बिना सिग्नेचर के वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा है, दैट्स इट, एंटायरली कवर्ड, क्योंकि जो हमने शॉर्ट में किया वही चीजें हमें करनी है। ठीक है, और मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंसिडरेशन ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि आप ये किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं। स्पेसिफिकली ये एक ट्रेड पर्पस के लिए यूज होता था, और जो ट्रेड पर्पस है उसमें हम दूसरों को पैसा देते हैं, लेते नहीं हैं। तो कंसिडरेशन के लिए था, एवरी इंस्ट्रूमेंट वॉज मेड, ड्रॉन, एक्सेप्टेड, endorsed and transferred for consideration. Date, every instrument bearing a date, ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होती है, एक डेट होती है, ठीक है, कि उसमें डेट लिखी होती है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम होता है, एक्सेप्टेंस का समय होता है। ठीक है, तो आपको उससे पता है कि जैसे चेक है उनके लिए क्या है, 3 महीने तक की होती है। ठीक है, और क्योंकि 3 मंथ्स हमारे लिए एक सबसे शॉर्ट टाइम होता है, तो एक्सेप्टेंस का भी होगा टाइम, और ट्रांसफर का भी टाइम होगा कि आपको मेच्योरिटी से पहले देना है। ठीक है, एंड देन ऑर्डर है, ऑर्डर इसमें लिखा होता है कि आपको किसको देना है। ठीक है, सिंपल है, ड्यूली स्टेम्प्ड होगा, होल्डर होगा, होल्डर, होल्डर का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे ये इंस्ट्रूमेंट मिला है लॉफुली। ठीक है ना, तो भाई अब इसमें बस ध्यान रखना कि कोई भी ऑफेंस, फ्रॉड, अनलॉफुल एक्टिविटी के द्वारा वो चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि होता है, ऐसा नहीं है, इनका भी फ्रॉड होता है। चेक के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल से एक चीज बताऊं, ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर केसेस बहुत चलते हैं, कोर्टों में जाइए आप, वहां देखिए, इतने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, इतने नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, बहुत ज्यादा। अब आप कहेंगे मैम क्यों, कैसे, पर क्योंकि ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ना, मनी, क्योंकि हमें ये हमारे पास ना अनऑर्गेनाइज सोर्स है आज भी पैसे को लेने का। जैसे बैंक है, बैंक एक ऑर्गेनाइज सोर्स है कम्प्लीटली, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से मनी वनी हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमें लोन लेना है, किसका फोन है यार, ठीक है, तो हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से बैंक पैसे वैसे देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन वोन लेके इन सब से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मनी लेंडर होते हैं, ठीक है, उन्हों आपने मान लीजिए मनी लेंडर से, क्योंकि मनी लेंडर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देते हैं। मान लीजिए कि आपको थोड़ा समय के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने लिया, तो मनी लेंडर ने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोटेस्ट है। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने आपको दिया, मनी लेंडर ने आपको दिया, समझ में आ गया कि ठीक है, कि थोड़े समय के लिए उन्होंने आपको ऑफर किया। ठीक है, ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट किया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो क्या करते हैं, आपको नहीं जानते, मान ली, तो वो आपका चेक ले लेते हैं। ये चीजें आज चल रही हैं, ये चीजें कोर्टों में सबको पता है। ठीक है, लेकिन डील क्या किया जाता है, अब मान लीजिए कि वो जो ना तो उसने इंटरेस्ट दिया, ना उसने कोई पैसे दिए, उसने क्या था कि क्या कर दिया उसने, ठीक है, ना इंटरेस्ट दे रहा है, ना कोई मनी दे रहा है, ना कोई, ठीक है, तो उस केसेस में बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, तो फिर वो जो चेक है डिसऑनर्ड हो गया। फिर डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर, फिर उसके बाद
केस हो जाता है एक चेक होने से। मेरे पास अगर किसी का चेक है तो मैं उस चेक से केस कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ कि भाई इसने मुझसे सामान लिया था या कुछ इस तरीके से किया था, या इसने मुझसे पैसे लिए थे फिर इसने मुझे चेक दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्ट में इतने केसेस चलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। लाइक अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लीगली वैलिड है। ठीक है, लिखा है ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं आप, तो मैंने इसी का एग्जांपल आपको दिया। अगर प्रूफ होता है डिसऑनर्ड हो गया, आपके पास उसका प्रूफ है, तो वो क्या है, लीगली वैलिड है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट्स में दो, जहाँ पे वही लिखा है कि या तो आप उसे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है उसमें ना, दोनों चीजें मान सकते हैं आप। ठीक है, कम या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट की एंटायर डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क होता है इनकी जो फॉर्मेट है, थोड़ा सा सिर्फ फॉर्मेट का थोड़ा सा फर्क है, बाकी जो पर्सन है ठीक है वो सेम है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को एम्बिग्यूअस यानी कि फेक, मतलब एम्बिग्यूअस माने नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है या तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट किया जाएगा या वो प्रोमिसरी नोट किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं बैंक पे गई, बैंक वालों ने कहा कि हम तो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज से ही डील करते हैं, तो ठीक है मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने कहा ठीक है आप इसे एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज कर दीजिए। और ठीक है, अब मैं दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गई, उन्होंने कहा कि हम खाली प्रोमिसरी नोट से डील करते हैं। ठीक है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट मैंने एज अ प्रोमिसरी नोट के तौर पर उन्होंने यूज कर लिया। लाइक मतलब वो जो एक सेम जो होता है, क्योंकि सेम दोनों के केसेस में ड्रॉ हुआ ड्रॉ ही एक ही हो सकता है, ठीक है, सेम पर्सन हो सकता है, कुछ इन दोनों के बीच में हार्डली इतना डिफरेंस नहीं होता। तो अगर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स भी चलते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारे डील होते हैं। हमारे यहाँ पे आज भी प्रोमिसरी नोट बहुत ज्यादा वाइडली यूज नहीं है, हमारे यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है वो बहुत ज्यादा यूज है। आपने देखा होगा, आपने शायद अभी तक जितने भी हमारे लोकल मार्केट्स हैं इनमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी वर्ड नहीं देखा। ये तो फिर भी हमने बहुत जो रेप्यूटेड बैंक्स होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन हैं वो ज्यादा वर्ड यूज करते हैं। और अगर ठीक है, तो इसीलिए ही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए ने, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल ड्रॉ किया था बी में, फिर उसको नेगोशिएट किया। बी एक फिक्टिशियस पर्सन है, ठीक है ना, यानी कि फिक्टिशियस माने कि डाइक इसकी हमें ट्रू आइडेंटिटी इज नॉट नोन। ठीक है, तो होल्डर ने बिल को एज अ प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि वहां पे उनको लग रहा है कि कुछ मतलब ये जो, क्योंकि सबसे इजी फॉर्मेट होता है वो होता है प्रोमिसरी नोट का। ठीक है, सबसे सिंपल सबसे इजीएस्ट जो फॉर्मेट है वो प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट है। अगर प्रोमिसरी, क्योंकि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई कमी रह जाती है तो वो उसको एज अ प्रोमिसरी नोट डील कर देते हैं, तो उससे काम निकाल लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि वो मतलब क्या है, ब्लैंक है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हम उन्हें इनचाउटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैंने ना साइन कर दिया चेक पे और फिर मैंने आपको बोला कि आप ये अमाउंट ना अपने आप से फिल कर लेना, आपने ये जो उसमें देखा होगा। ठीक है, मूवीज में ये सब होता है, तो वो जो लेफ्ट ओवर मतलब कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, चेक्स में या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में, उन्हें हम इंचाउटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं इनके ऊपर, फिर भी क्योंकि मेन ना ये बोला गया है कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको खुद को, जिसका चेक है भाई आपको खुद को ध्यान रखना है। आपने इस पर्टिकुलर सीरीज का जो चेक है किसे दिया, आपने जिसको चेक मिला
उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। मान लीजिए कि उसने आपका कोई भी अमाउंट फिल करके, ठीक है, क्योंकि साइंड है, प्रॉपरली साइंड है, आपने देखा होगा। अब तो चेक पे डबल डबल वेरिफिकेशंस भी होने लगी है, पीछे भी सिग्नेचर मांगते हैं, पीछे भी सब कुछ। इसका मतलब आगे भी सिग्नेचर है, पीछे भी सिग्नेचर है। तो भाई किसी ने ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, ठीक है, किसी ने ऐसे तो वो आपको चेक नहीं दिया होगा, यानी कि किसी ने पूरा कंप्लीटली इसे होशो हवास में दिया है। तो ये चीजों में यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्पेस इज लेफ्ट ब्लैंक, कि मान लीजिए कभी कभी पेई का नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहता कि वहाँ पे, आपने देखा होगा कि अमाउंट अमाउंट डेट वेट सब कुछ फिल हो जाती है, लेकिन जो खाली पेई का जो नाम होता है, पेई का नाम नहीं लिखते हैं, कहाँ पे वो डिलीवर्ड करेंगे, अथॉरिटी उनके पास बहुत ही कम होती है उन सबको डिलीवर्ड करने के लिए, ठीक है। ये वाला केस है सिंपल, ठीक है। ये सब नहीं आता है इतना कि इनकी कौन कौन सी कैपेसिटीज है या पार्टीज कौन कौन सी हैं आपके में। नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट्स, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करते हैं, वो वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया वो एक बेसिक चीज की, ये सारा बेसिक है। कंपनी एलियन लाइबिलिटीज ऑफ वेरियस पार्टीज, वो अलग है, क्योंकि अगर लाइबिलिटीज, चेक का देने का मतलब ही लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। चेक आपने किसी को लिया है, दिया है, तो इटसेल्फ इसका मतलब ही क्या होता है, लाइबिलिटी। मैम ये होल्डर एंड होल्डर एंड ड्यू कोर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अभी बताती हूँ, ये इजी है। मैम ऊपर होल्डर्स, निकल गया, ऊपर निकल गया। ठीक है। अरे क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे आपने प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया, म- मैंने रिसीव किया, और ठीक है, और मैंने अपनी सिस्टर को दे दी, तो जो मेरी सिस्टर है वो कौन हो गई, अब जो मेरी सिस्टर है वो हो गई है होल्डर इन ड्यू कोर्स, थोड़े समय के लिए वो होल्डर हो गई हैं। दिस इज अ होल्डर इन मैम ड्यू ड्यू कोर्स कोर्स। बच्चे आपकी वॉइस होल्डर नहीं एंड आ रही मुझे। मैम होल्डर एंड ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या है? होल्डर, होल्डर का जैसे मान लीजिए कि मुझे मिला है तो मैं होल्डर हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया तो वो हो गई है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर हुआ? ओके मैम। है ना। तो होल्डर इन ड्यू, ड्यू माने उस टाइम तक एक मतलब जब तक का, जब तक उसके पास है वो उसे एन कैश कराती है तो वो हो गई है। क्योंकि ये मैंने बुक में से लिया है ना, बुक में से आपको सारे टॉपिक्स नहीं लेने हैं। ये सारा बहुत इजी है, आप एक बार रीड भी करेंगे सब हो जाएगा। बैंक चेक, और जो मैंने आपको केसेस का एग्जांपल दिया है, लिखा है ना, रिफ्यूजल ऑफ पेमेंट बाय बैंक, ठीक है। बैंक अगर रिफ्यूज करता है, मान लीजिए वो डील करता है लेकिन बैंक ही मना कर रहा है करने के लिए, ठीक है। मैच्योरिटी, ये सारे पार्ट चेक से रिलेटेड ज्यादा है, इजी है, इतना इजी पेपर में नहीं आता, और ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। अगर कुछ देखना भी हो ना आपको, इसके लास्ट का ये जो है ना, ये देख लेना, कीवर्ड्स देख लेना, सिर्फ इतने कीवर्ड्स। नेगोशिएशन करना है, नेगोशिएशन है हमारे पास, कि नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट्स, ये वाला यूनिट है, नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट्स, ये कवर करते हैं, ठीक है।
सबसे पहली बात है कि अब है नेगोशिएशंस एंड असाइनमेंट्स। बताती हूँ क्या होता है नेगोशिएशंस, क्योंकि एज अ इटसेल्फ द नेम सजेस्ट नेगोशिएशन, ठीक है। और असाइनमेंट्स में आपका असाइन कर देना किसी को। असाइन मीन्स द वर्क हैज बीन असाइंड, समथिंग इज, ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसी असाइंड की गई है। लेकिन नेगोशिएशन लाइक अ ट्रांसफर, ठीक है, नेगोशिएशन इज लाइक अ ट्रांसफर। तो द डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड द असाइनमेंट आर, तो नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? नंबर वन, तो नेगोशिएशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर इज रेलेवेंट इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल है। पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसको आप रियल लाइफ से कंपैरिजन करेंगे, जैसे हम आपस में नेगोशिएशन करते हैं। तो जब नेगोशिएशन डन हो जाती है, मान लीजिए आपने कहा कि ये 1000 का है, मैंने कहा नहीं आप इसे 900 का कीजिए, आप, मैं तो 900 दूंगी। तो 900 की हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, हम जो बार्गेनिंग कर रहे हैं, हम वो ट्रांसफर के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि हमारा वो, मैं वो चीज आपसे ले लूं, ठीक है, या आपसे मैं परचेज कर लूं, मैं इसलिए बार्गेनिंग कर रही हूँ। तो नेगोशिएशन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर इज रेलेवेंट इन द केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ओनली, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ऐसे, मतलब नहीं है आप ये कहें कि मैम ने तो हमें नेगोशिएशन का मतलब ये बताया था, लेकिन नेगोशिएशन का मतलब तो कुछ और है, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में नेगोशिएशन को एज अ ट्रांसफर के तौर पे डील करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको स्टोरीज बताती हूँ, वही स्टोरीज थी इसके ऊपर। जब नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट आया था, तो नेगोशिएशन में क्या थे, मतलब कि कोई भी ना, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पे ना बहसबाजी, नेगोशिएशंस बहुत स्टार्टिंग में होती थी। हमने इसी तरीके से एज अ चार सिस्टम नहीं रखा था। शुरुआत में नेगोशिएशंस होती थी कि लाइक मान लीजिए कि बैंक है, बैंक को लगता है कि नहीं मेरे पास इस समय इतना ज्यादा काम नहीं था। एक मिनट। हेलो। बस क्लास ले रही हूँ। ठीक है। तो अब ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशंस को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे इस वर्ड को यूज करना है। असाइनमेंट इज डन मेनली इन द केस ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रेस्पेक्ट में भी काम होते हैं, लेकिन असाइनमेंट का मतलब आपका हो गया कि वो काम आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई काम मुझे नहीं दिया जा रहा है, मेरे पास एक ट्रांसफर का राइट मुझे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन के केस में कंसिडरेशन माने समथिंग इन रिटर्न होगा। चेक दिया जाता है, उसमें अमाउंट डिटेल्स फिल होती है भाई। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें ये नहीं लिखा होता कि मैं बहुत सारा, ठीक है, लव आपको दे रही हूँ, या मैं बहुत सारे आपको दुख दे रही हूँ, सुख दे रही हूँ, ये सब नहीं लिखा होता। क्या लिखा होती है? अमाउंट लिखी होती है। तो नेगोशिएशन के केस में क्या होता है? आपके पास कंसिडरेशन होता है, जबकि असाइनमेंट के केस में एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, लाइक ये काम आपको दिया गया, ठीक है, आपको वो चीज असाइंड की गई, ठीक है। हम्म। अब मान लीजिए वहां पे क्या है, मुझे एक बार चेक मिल गया, तो मुझे पता है कि जब तक इसकी मैच्योरिटी है, तो मेरी मतलब, ठीक है ना, अगर मैंने चेक दिया है तो मैं जानती हूँ कि जब तक उस चेक की मतलब मैच्योरिटी है, तो मैं लाइबल हूँ पे करने के लिए।
और जब मैंने चेक रिसीव किया है तो मुझे पता है कि जिससे मैं लेके आई हूँ वो लायबल है। लेकिन असाइनमेंट के केस में ऐसी कोई लायबिलिटी, ठीक है, ये सब चीजें क्रिएट नहीं होती। ठीक है। असाइनमेंट जो होता है वो यूजुअली राइटिंग के द्वारा होता है, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट को फिल करके होता है। ठीक है। जैसे आपके पास क्या हो गया, अब आप सेल करते हैं, मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर है, दैट इज योर असाइनमेंट, वो असाइनमेंट है। ठीक है। आपने कोई, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना लाइक अ सेल डीड है। ठीक है। आपने अपनी कोई मतलब बाइक सेल की, तो आपने वहां पे एक उसका सेल का क्या होता है, उनके पास 150 रुपीज का फॉर्म वॉर्म होता है। ठीक है। जो भी ये रेंट एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इन सबके पास होता है। तो असाइनमेंट इज डन ऑलवेज बाय राइटिंग। ठीक है। राइटिंग या इन सब के द्वारा ही आपका असाइनमेंट, ठीक है, होता है। तो असाइनमेंट इज लाइक अ सिंपल एंड सेपरेट डॉक्यूमेंट। ठीक है। वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे नहीं यूज होता। ठीक है। बहुत सिंपल था। देन है मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मीन्स वो ट्रांसफर कैसे होगा, वो नेगोशिएशन ट्रांसफर कैसे होगा, सिंपल है, डिलीवरी होगी। डिलीवरी का मतलब कैसे है कि ऐसा तो है नहीं ना कि वो खुद चल के आएगा ना। ठीक है। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, एक कंडीशंस पे डिलीवर्ड होती हैं। कि भाई मान लीजिए चेक पे मैंने डेट डाली है 1 महीने 2 महीने बाद की, तो उसकी डिलीवरी तब से शुरू होगी ना। इट मीन्स कि वो एक कंडीशंस आपको देते हैं, दैट इज द डिलीवरी। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियर, ठीक है, बियरर को इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है। तो ठीक है, अभी फिलहाल 1 मिनट बची है, तो खत्म ही कर रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में मैं आपको लिंक भेजूंगी, इतने ये मेरी वीडियो सेव हो जाएंगी। बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। ठीक है। फिर हम इन्हें कवर करते हैं, आज आज हम इस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे।